जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल। तो मैंने बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी हमारे बुक में दिए गए हैं। तो मैं ये आपको 2 एग्जाम्पल पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसके आगे भी 2 एग्जाम्पल है जो मैं इसके बाद के वीडियो में बनाऊँगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते, इन वीडियो को सॉल्व करते। तो गिवन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में, अब मैं एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। तो एक हमें फिगर दी गई है जिसमें हमें क्या करना है, एक जो शेडेड पोर्शन है, अब शेडेड पोर्शन का नाम है बी, इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी अपोजिट साइड, जिसके 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। मतलब हाइपोटेनियस पे हमारे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, उसके बेस पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और उसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर पे एक हमारा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमें पता है, हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है। हर एक स्क्वायर का एरिया दिया है और उसमें से एक स्क्वायर क्या है, वो शेडेड पोर्शन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए। एरिया ऑफ स्क्वायर ए हमें दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पहले से ही फाइंड आउट है क्योंकि इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन्होंने डायरेक्टली एरिया दे दिया है। दूसरा है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर सी, एरिया ऑफ स्क्वायर सी। तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर सी क्या दिया है हमें, 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ दोनों भी एरिया के यूनिट सेम है, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बी जो है हमारा, वो फाइंड आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर बी। ये क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क, या फिर टू फाइंड में लिखने के बाद हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना पड़ता। क्या फाइंड करना है अभी हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर बी। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन में हमें ये पता है हम कौन से एग्जांपल देख रहे हैं जो बेस्ड है पाइथागोरस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे एक ट्रायंगल, इन तीनों स्क्वायर के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है हमारा, वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अभी इस 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो है हमारी हाइपोटेनियस, मतलब उसका स्क्वायर जो होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर सी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बी, एरिया ऑफ स्क्वायर बी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ए। ये दोनों स्क्वायर का हमें एरिया दिया गया है, दोनों भी स्क्वायर का क्या दिया गया है, हमें एरिया दिया गया है। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर सी पता है कितना है, 1369 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या कर रहा है, हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ए हमारा कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये 144 अगर इक्वल टू के इस साइड में शिफ्ट होता है तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। 1369 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर बी। ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर बी। अभी चलो माइनस करते, एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 1369
369 माइनस 144, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2 और ये 1। तो कितना आ गया हमारा 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमें किस में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे हम, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा पहले एग्जाम्पल का आंसर। उसके बाद जो है हम सेकंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं वो पढ़ता हूँ सेकंड एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोला है हमारे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, एक फिगर दी गई है और उन्होंने बोला है जहाँ पर भी एक्स हो, जहाँ पर भी x दिया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया कि ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम डायरेक्टली लगाते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन को भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है आंसर में गिवन डेटा। अब गिवन क्या है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमारा ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद हमारा ए बी कितना दिया गया है, ए बी है हमारा इज इक्वल टू एक्स। हमें पता नहीं है एक्स कितना सेंटीमीटर है, वही हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारा बी सी कितना दिया गया है, बी सी है हमारा 15 सेंटीमीटर। बी सी का लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी, लेंथ ऑफ ए सी कितना है हमारा, लेंथ ऑफ ए सी दिया गया है हमें 17 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है हमें, ए बी की लेंथ फाइंड करना है। ए बी की लेंथ फाइंड करना है, किसके बराबर है, x सेंटीमीटर। किसके बराबर है, x सेंटीमीटर के बराबर हमारी ए बी की लेंथ है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर दिया गया ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है हमारे, ये राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनियस। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सी है हमारी, एक ए बी है, दूसरी क्या है, दूसरी साइड है हमारी बी सी। इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ए सी हमारा कितना दिया है, ए सी है हमारा 17, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा, बी सी है हमारा 15 स्क्वायर। बी सी कितना है हमारा 15 स्क्वायर। उसके बाद 17 का स्क्वायर कितना आता है हमारा, 17 का स्क्वायर आता है, हमें डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करें तो 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289। कुछ नंबर के स्क्वायर आपको याद करके रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में रिपीटेड आते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आता है हमारा 225। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर 225 को हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो प्लस 225 है, यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 289 माइनस 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो सबट्रैक्ट करते हैं, 289 माइनस 225, 9 माइनस 5 आता है 4, 8 माइनस 2 आता है 6, 2 माइनस 2 आता है
0, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 64, ये मेरा आंसर आएगा। पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट सिर्फ एक्स की वैल्यू करनी है, एक्स स्क्वायर की नहीं। तो मुझे पता है एक्स, अगर मैं स्क्वायर को दूसरी साइड में शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, वो मेरा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64। और आपको पता होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, क्या होता है स्क्वायर ऑफ 64, 64 किसका स्क्वायर है, 64 है 8 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा इसका यूनिट 8 सेंटीमीटर। तो मेरी x की वैल्यू होगी, क्या हो गई, x का वैल्यू आया है मेरा 8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल पढ़ाए, अगले वीडियो में भी मैं 2 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा जो कि क्वेश्चन जो कि बुक में सॉल्व दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको बोर्ड पर लिखने के बाद वो दोनों एग्जाम्पल समझाऊंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस जोन 5 सॉल्व करेंगे जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस जोन है। ओके स्टूडेंट, सो अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो में कमेंट करो, वीडियो देखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।